तो विकी कौशल की अभी छावा मूवी जो आई है बहुत अच्छा खासा कलेक्शन कर रही है, जहाँ पे बच्चों को भी आप इस मूवी को अवश्य दिखाइए, जहाँ पे हमारे इतिहास के बारे में कुछ जानकारी उनको अवश्य मिलेगी। मूवी में थोड़े तड़के लगाए गए, थोड़े नमक मिर्च मसाला लगाया गया है, लेकिन इससे जो है इतिहास जो है उतना ज़्यादा बिगड़ता भी नहीं है। तो आप इस मूवी को अपने बच्चों को दिखा सकते हैं, अवश्य दिखाइए। अपने इतिहास के जो चरित्र हैं, इतने बड़े महानतम बलिदानी योद्धा, उनके बारे में अवश्य बताइए। हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि छावा मूवी में आपने देखा होगा छत्रपति संभाजी महाराज को एक शेर के साथ लड़ते हुए दिखाया गया है। तो सवाल ये बहुत ज़्यादा उठते हैं लोगों के मन में, क्या ऐसा इतिहास में सच में घटना हुआ था या फिर केवल ये मूवी के लिए बना दिया गया है, फिर दिखा दिया गया है। तो सबसे पहली बात देखिए, मैं आप में दो डाउट होगा, जैसे कि मैं एक और मूवी आया है छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर, जो कि है DMCSM, मतलब जो धर्मवीर महारक्षक छत्रपति संभाजी महाराज जो है वो बना हुआ है, वो ठाकुर अनूप सिंह जिसमें छत्रपति संभाजी महाराज का रोल प्ले कर रहे हैं। वहाँ पे बाघ से लड़ते हुए दिखाया गया है और यहाँ छावा में शेर से लड़ते हुए दिखाया गया। तो लोग ऐसे कंफ्यूज हो रहे हैं, कई लोग तो मजाक तक उड़ा दे रहे हैं कि भाई आप दिखा क्या रहे हो करके। तो ये बात इसलिए है क्योंकि देखिए छत्रपति संभाजी महाराज को बाघ को मारने, शेर को मारने वाला योद्धा कहा जाता है। तो ये एक जो है किंवदंतियाँ आप समझ सकते हैं, मतलब ऐतिहासिक तौर पे इसका जो है लेखन में अगर आप इसका जो डॉक्यूमेंटेशन में देखेंगे तो ऐसे ज़्यादा साक्ष्य देखने को नहीं मिलते कि वो जो शेर से लड़ाई किए होंगे फिर उन्होंने शेर को मारा होगा। लेकिन बात यह है ना कि मराठों के बारे में एक बात प्रचलित थी कि मराठा वो होता है जो कि शेर का जबड़ा खोल के उसके दांत गिन ले, मतलब वो मराठों को कहा जाता है कि मराठे इतने ज़्यादा शक्तिशाली और इतने ज़्यादा जो है वो बलशाली है, क्या बोल सकते हैं आप, वो इतने ज़्यादा निर्भीक होते थे। तो इस प्रकार से जो है तानाजी को जब छत्रपति संभाजी महाराज ने देखा था कि वो भालू से लड़ाई करते हैं, येषाजी कंग को देखा था कि वो हाथी से लड़ाई करते हैं, इस प्रकार से छत्रपति संभाजी महाराज को एक शेर से लड़ाई करते हुए दिखाया गया है। और बात यह है नहीं है कि एकदम ये फेक है भाई, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि छत्रपति संभाजी महाराज सच में अपने आप में मल्ल युद्ध में इतने सशक्त थे, वो इतने बलशाली कद काटे के थे कि वो आराम से एक शेर का मुकाबला तो कर सकते थे। भले आज के लोगों के परिप्रेक्ष्य में लग रहा हो कि असंभव है शेर को हराना है, मारना, लेकिन उन समय की योद्धाओं की बात करोगे आप तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान की बात करेंगे, महाराणा प्रताप की बात करेंगे, छत्रपति संभाजी महाराज, तो उनमें इतनी क्षमता थी कि वो किसी शेर का संहार कर सकते, उसको जो है मुकाबला कर सकते थे। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि अगर उन्होंने किसी शेर से लड़ाई भी किया होगा। लेकिन बात ये है ना कि हम जज क्यों करते हैं, केवल देखिए मूवी में अगर बता दिया गया छत्रपति संभाजी एक शेर से लड़ रहे हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम जो है इसको सही ही माने या गलत ही माने। उनके शौर्य पराक्रम को दिखाने के लिए इसको दिखाया गया है, लेकिन बात इससे सिद्ध नहीं होता। बाकी जो मूवीज़ में दिखाया गया, पूरा मूवी में जो इतना भी दिखाया छावा में, आप उसको देखिए ना भाई, वो पूरा सत्य का सत्य है वो, बाकी उसमें कम सच्चाई है, छुपाया कुछ नहीं गया, बल्कि मतलब दिखाया ही कम गया। सोच लीजिए, छुपाया तो मतलब बहुत सारा चीज़ गया है, लेकिन दिखाया ही कम गया, वरना फिर तो दिखाने योग्य ऐसे ऐसे चीज़ें थी जिसको आप देख भी नहीं पाते स्क्रीन पे। तो इस प्रकार से जो चीज़ें हैं, जो बल है, जो पराक्रम है, जो शौर्य है, वो तो इतना बड़ा था कि वो शेर से लड़ाई तो एकदम छोटी बात है भाई। लोग इस पे लड़ रहे हैं कि शेर से लड़ रहे हैं कि बाघ से ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था, इस पे बात करने योग्य ही नहीं है ये चीज़, क्योंकि इतने महानतम योद्धा थे। वो शेर के साथ क्या, वो किसी भी जो है जीव जंतु के साथ, हजारों सेना के साथ एक साथ लड़ लेते थे, उनमें इतना शौर्य पराक्रम होता था। बात वही है कि हम आज के मानवीय जो तत्वों के आधार पर हम जो है अपने पूर्वजों को कंपेयर करते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आज के मानव में संघर्ष करने की उतनी क्षमता नहीं है जितनी हमारे पूर्वजों में होती थी। तो छत्रपति संभाजी महाराज को यहाँ पे DMCSM में आप बाघ से लड़ते हुए देखने को बोले, फिर छावा में शेर से लड़ते हुए देखे बोले। तो ये जो है उनके शौर्य पराक्रम को दर्शाने के लिए सीन्स रखे गए हैं। और छत्रपति संभाजी महाराज का जब नाम आता है तो उनको शेर से या बाघ से लड़ते हुए दिखाया जाना ये जो कंपलसरी होता है, क्योंकि ये बात बहुत ज़्यादा प्रचलित है इतिहास में कि वो जो है एक शेर का जो है लड़ाई करके उनकी हत्या की थी, फिर उसको मारा था, जो भी जैसे भी। तो ये अपने आप में ही जो है एक जो है किंवदंती लोक कथा के अनुसार देखा जाता है। बाकी अगर आपको मानना इस चीज़ को आप मान सकते, नहीं मानना तो नहीं मान सकते। बाकी उनके जो 32 वर्ष के आयु में वो 120 युद्ध जीते थे और बाकी उन्हें 13 भाषा आती थी, ये सब बातें जो है झुटलाई नहीं जा सकती। कई लोग इसको भी जो है तर्क देते हुए कहते हैं कि 13 भाषा कोई कैसे सीख सकता है, लेकिन बात वही है भाई, उस समय के लोगों में इतनी क्षमता होती थी। और छत्रपति संभाजी महाराज कोई आम व्यक्तित्व नहीं थे, कोई ये जो है हमारी तरह जो है नॉर्मल इंसान नहीं थे। वो जो एक युग पुरुष थे, एक महानतम योद्धा थे, उनमें ऐसी काबिलियत होती थी कि वो जो है अच्छे खासे तौर पे हम जो है अच्छे, हम लोग आज के मानव के अनुसार हम उनको तुलना नहीं कर सकते। उनमें इतना जो है शक्तिशाली, उसमें इतना जो है शौर्य पराक्रम था कि वो शस्त्र के साथ साथ शास्त्र भी वो जो पारंगत थे, दोनों में भी वो जो है कुशल योद्धा थे। तो इस प्रकार से जो है हम उनको जो है आज के मानव के आधार पर जो है एक ही तुलना में नहीं तोल सकते। संभाजी महाराज को, छत्रपति शिवाजी महाराज को, महाराणा प्रताप को हम जो है आज के मानव के आधार पर एक ही तुलना में दोनों को नहीं तोल सकते, क्योंकि उन लोगों में जो पुरुषार्थ था, उन लोगों में जो धैर्य था, उन लोगों में जो पराक्रम था ना, उनकी शारीरिक शक्ति की आप बात करें या उनकी मानसिक बौद्धिक क्षमता की आप बात करें, वो जो अपरिमेय था, वो जो है अकल्पनीय था, जो कि आज की तुलना में हम जो है उनको तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो है अलग ही लेवल के थे। वो योगस्थ बुद्धि के थे, वो
उनका शौर्य पराक्रम जो अतुलनीय था। हम आज के मानव की दृष्टि में उनको जो है तौल के नहीं देख सकते। तो इस प्रकार से जो है युग युग में जो है समय समय में जो है फ़र्क पड़ता रहता है लोगों के सोच में, शारीरिक बल बुद्धि में भी। तो इस प्रकार से जो है आप माने तो भी ये ठीक है कि उन्होंने शेर से लड़ाई किया था, आप नहीं माने तो भी ठीक है, इससे उनका पराक्रम कम या ज़्यादा नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू था। आप बताइएगा आपका क्या कहना है, क्या आप उनको शेर से लड़ते हुए या बाघ से लड़ते हुए जो देखते हैं तो क्या लगता है आपको सच में उन्होंने ऐसी लड़ाई की होगी, या आप मानते कि कोई मानव किसी शेर को नहीं मार सकता? कमेंट कर जरूर बताइएगा। हम तो मानते हैं कि छत्रपति संभाजी महाराज एक शेर का मुकाबला आराम से आसानी से कर सकते थे। आपका ओपिनियन अवश्य बताइएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।